हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी जो हमने बीपीएससी के शिक्षक बहाली का जो फॉर्म का डेमो पार्ट 1 कंप्लीट किया था, उसके बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद हमने, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैं नहीं रखता हूं, तो हमने फॉर्म को भरा है। अब उस फॉर्म को जब आप देखोगे तो आप देख लो, उस फॉर्म को जब आप कंप्लीट करोगे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके, तो आपको एक ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। ये देख लीजिए, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड रहेगा। यही यूज़र नेम और पासवर्ड आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप जब ये खोलोगे तो मैं उसका कुछ पार्ट दिखा रहा हूँ, बाकी सब आपका रहेगा। नेक्स्ट कैमरा का अलाउड मांगेगा, वो 20 मिनट का टाइम रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने में। और देखिए क्या क्या इसमें दिया रहेगा। अब आप, जब मैं क्लास 1 to 5 के लिए जा रहा हूँ, विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, इसमें से आप कौन सा पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। आप 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, जिसको डीएलएड बोलते हैं, या आप 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, या आप 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग यही रहेंगे। आप क्लिक कर लीजिए। अब आपको उसमें क्या क्या करना है। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, स्ट्रीम, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट, कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप पास हैं, मार्क्स कितना आया है, कितने में आया है, फुल मार्क्स। और जैसे ही आप कीजिएगा यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है पीडीएफ में 100 KB से कम। दूसरा, बीएड किस सब्जेक्ट या किस स्ट्रीम से किए हैं, पासिंग ईयर कौन सा है, इंस्टीट्यूट कौन सा है, बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा है, मार्क्स कितना आया है, कितने में आया है, परसेंटेज क्या है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। साथ में ये पार्ट जो है, मैंने आपको बताया था कि 31/8/2023 तक अगर कोई आदमी, कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम दे देता है और वो पास कर जाएगा, उसका एग्ज़ाम हो जाता है, तो वो इस पे क्लिक करेगा। अब आते हैं पोस्ट प्रायोरिटी पे। मान लीजिए हम इसको भी क्लिक ही कर दे रहे हैं। ये प्राइमरी टीचर का पोस्ट प्रायोरिटी है। देखिए उसके में आ नहीं रहा है कुछ, हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। अब आपको डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी पे आएगा, क्योंकि प्राइमरी टीचर में पोस्ट नहीं आएगा कि आपका पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। मान लेते हैं हम एक किशनगंज चुन लेते हैं, दूसरा भागलपुर चुन लेते हैं, तीसरा हम लोग बांका चुन लेते हैं। आपका एक शारीरिक पहचान चिन्ह, जैसे आपके तिल है, कटा का निशान है, जला का निशान है, जो भी है। अब यहाँ पे ये जब आप कब क्या होगा, अब आप देखिए बहुत अच्छा चीज़ किया गया है। जैसे ही आप क्लिक टू कैप्चर इमेज करिएगा, आप जिस लैपटॉप से काम कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, उसका वेबकैम आपका फोटो खींचेगा। आप याद रखिए, आपका फोटो खींचेगा, ठीक है। मैं अब देखिए, अब मैं अपना फोटो तो अभी ये डालूंगा नहीं, मैं एक कोशिश करता हूं ये चीज़ आपको दिखाने का। देखिए, आपने देखा, मैं फिर से रीटेक कर रहा हूं और जैसे ही आप क्लिक टू अपलोड कर दोगे, वो उसको अपलोड कर देगा। इमेज अपलोड सक्सेसफुली। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। मैंने अपना फोटो डाला नहीं है पूरी तरह से, मैं हट गया होता साइड में। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। अब क्या होगा कि हमारे घर में, आपके घर में बहन बेटी जो फॉर्म खुद से नहीं भरती है, जनरली नहीं भरती है, भाई भर देता है, दोस्त भर देता है, हस्बैंड भर देंगे, घर के गार्जियन कोई भी होगा भर देंगे। तो आप क्या करना, सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, लेकिन जब ये क्लिक टू कैप्चर इमेज रहेगा तो उनको आप खड़ा करना या बिठा देना कंप्यूटर के सामने, और उनका ये कैप्चर इमेज जाएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट, सिग्नेचर इंग्लिश में एक वाइट पेज पे और हिंदी में एक सिग्नेचर आपको करना है। फोटो खींच लेना है, उसको आई लव पीडीएफ में जाना है और साइज कंप्रेस करना है, पीडीएफ में नहीं बनाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इमेज का साइज
जो फोटो अपलोड सिग्नेचर इन इंग्लिश और अपलोड सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों का में जो आप सिग्नेचर करोगे, हस्ताक्षर करोगे, वो जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा और उसका साइज रहेगा, आप देख लीजिए, 15 KB से कम। ठीक है। आपका स्कैन इमेज जो रहेगा उसका साइज 25 KB से कम रहेगा। तो आप क्या करोगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में जाओगे या कोई भी ऑनलाइन लिख लेना कि साइज ऑनलाइन रिड्यूसर और आप उस पर कंप्लीट कर लोगे। चलिए हम आगे उसके बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ केयरफुली पढ़ लेना है कि मैंने ये सब सही सही डाला है। अब आप प्रीव्यू करोगे, मैं प्रीव्यू करूँगा तो आपको पूरा वो डॉक्यूमेंट्स में कुछ फालतू मैंने जो डाला है वो आ जाएगा। आप सबमिट एप्लीकेशन कर दोगे। मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया है, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन या उसके जो इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स है उसके बारे में नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, यहाँ पे जो क्लिक टू कैप्चर इमेज है इसमें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, आपको डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो सब आपको बताना है। 20 मिनट का टाइम मिलेगा। तो आप क्या करो, कागज पे लिख लो ग्रेजुएशन, बीएड या जो भी आप हो। चलिए मैं एक चीज़ और आपको करके बताता हूँ। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन बीएड के जगह पे आप कोई और सिलेक्ट कर रहे हो, आप सिलेक्ट कर रहे हो डीएलएड वाला। चलिए हम उसका बताते हैं। तो डीएलएड में क्या क्या है वो देख लीजिए। इंटरमीडिएट या +2, सब्जेक्ट, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, मार्क्स आउट आपको ऑब्टेन कितना हुआ है, फुल मार्क्स कितना है, परसेंटेज, उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है। और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र जिसको डीएलएड बोलते हैं, उसका सब्जेक्ट, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मार्क्स ऑब्टेन, फुल मार्क्स, परसेंटेज, सेम टू सेम। फिर उसके भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और ये क्लिक कर देना है कि अगर आप पेपर दे रहे हो तो आप ये क्लिक कर देना। उसके बाद प्राइमरी टीचर का पोस्ट प्रायोरिटी तो उसमें है नहीं, बहुत सारे पोस्ट है नहीं, इसलिए वो सिंपल उसमें एस्टेरिस्क मार्क्स में नहीं दिया है। अब आगे नेक्स्ट चले जाओगे, वही फोटो प्रायोरिटी जो है, डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, ये सब आपका सेलेक्ट हो जाएगा। 20 मिनट का टाइम आपको मिलेगा आराम से। आपको क्या करना है पहले मैं वो बता रहा हूँ। वाइट पेज लेना है, उस पर सिग्नेचर करना है इंग्लिश में, उसका फोटो खींच लेना है मोबाइल से और उसको कंप्रेस कर देना है। ठीक है। आप उसको कंप्रेस कर दोगे, 15 KB से कम कर देना साइज उसका, जेपीजी में रहेगा, पीडीएफ मत बनाना। हिंदी का कर देना, इंग्लिश का कर देना। बाकी अपना जो भी आपका मार्क्स शीट है उस सबको पीडीएफ में कंप्लीट कर लेना। ठीक है। और उसको अपलोड करना है। आगे जब फॉर्म आएगा तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। जैसे ग्रेजुएशन, जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में क्या होता है, 3 साल का ग्रेजुएशन, आपका 3 साल का डिग्री आएगा, मतलब मार्कशीट आएगा, उसके बाद टोटल एक आएगा, उसके बाद उसका डिग्री आएगा। तो किसको अपलोड करना है, तो आपको ये इंस्ट्रक्शन जब आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबका फोटो ले लेंगे या स्कैन कर लेंगे, सबको एक पीडीएफ बना देंगे, 100 KB से कम कर लेंगे, अपलोड कर देंगे। मतलब एक बार में एक डॉक्यूमेंट में 3 मार्कशीट, 3 साल का प्लस डिग्री और टोटल 5 में आराम से हो जाएंगे और वो 100 KB से कम करके अपलोड कर देंगे। लेकिन ये तब होगा जब हम लोग इंस्ट्रक्शन जानेंगे, और इंस्ट्रक्शन आपको मैंने दिखाया था कि इंस्ट्रक्शन नहीं है। जब आप ये काम करोगे, एक ही सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज़ दिया है कि अलाउ कैमरा एक्सेस टू कैप्चर रियल टाइम प्रोफाइल पिक्चर। तो आप थोड़ा सा लाइट वाइट देख लेना, क्योंकि वही आपका प्रोफाइल पिक्चर अपलोड होगा, आपको अपलोड नहीं करना है। तो कैमरा को ही आपको एक्सेस देना है रियल टाइम प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करने के लिए। ये हो सकता है कि आप मोबाइल में ये काम कर लो, फर्स्ट पार्ट आप कर लो, मोबाइल में करो तो मोबाइल का कैमरा अच्छा रहता है लैपटॉप के कंपेयर में, तो आप उससे अच्छा फोटो अपना निकाल सकते हो। बैकग्राउंड देख लेना, ये सब आप अच्छे से कर लोगे तभी हो पाएगा। ठीक है। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत इजी रहेगा इस बार का फॉर्म का, कोई टेंशन नहीं है फॉर्म भरने का। सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश आपको करना है, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। बाकी हर एक का जैसे एसेंशियल क्वालिफाई आप किसका फॉर्म भर रहे हैं उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स होगा। मैंने सिर्फ अभी क्लास 1 to 5 के लिए बताया, और उसमें 2 पार्ट मैंने, एक डीएलएड वाला बताया, एक इंटर प्लस डीएलएड और दूसरा ग्रेजुएशन प्लस बीएड। आपका जो भी क्वालिफिकेशन है आप उसके हिसाब से मार्क्स ऑब्टेन कितना है टोटल कर लेना,
ग्रेजुएशन के जैसा निकलता है मार्क्स, क्योंकि CGPA में बिहार में हमको लगता है नहीं। ग्रेजुएशन जितना भी बिहार बोर्ड से है ये सब तो हमको लगता है सब मार्क्स में ही है, CGPA में होगा नहीं, लेकिन अगर होगा तो आप मतलब एक बार देख लेना, मुझे उसका पता नहीं है। तो आप ये काम कर लेना और ये आसानी से हो जाएगा। 20 मिनट का टाइम है, देखिए ऊपर में आपका चल रहा है एप्लीकेशन क्लोजेस इन 8.23 मिनट्स, ऐसे चलता रहेगा, आराम से हो जाएगा। इसलिए पहले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लो, यहाँ भी कर लो, आप 5 मिनट में कंप्लीट कर लोगे, मेरे को गारंटी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स PDF में, इमेज JPG में आएगा, सिग्नेचर जो आएगा हिंदी इंग्लिश वो इसमें आएगा। ठीक है, फोटो आपको अच्छे से क्लिक करवाना है, फोटो का आपको ध्यान रखना है कि फोटो आपका अच्छे से क्लिक आए। चलिए हम आपके लिए लगातार कोई भी अपडेट में अगर आपको दिक्कत हो रहा है आप कमेंट करना, मैं आपके लिए उस टाइप का बना दूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या अपने डॉक्यूमेंट्स में अपना क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मैं एक तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन करता नहीं, दूसरा मैंने क्या किया, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड, मेरे पास डोमिसाइल नहीं है, मैं कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ये सब नहीं है, तो मैंने क्या किया, कोई भी, क्योंकि ये सेव नहीं होता है, फॉर्म नहीं है, तो मैंने कोई भी PDF जो 100 KB से कम का मेरे लैपटॉप में था मैंने वो अपलोड करके ये सेकेंड स्टेप पे आ गया। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो, आराम से करना। एक बार आपको करना होगा, हर एक डॉक्यूमेंट्स सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश आप रख लेना, सेव करके रख लेना, सिग्नेचर हिंदी सिग्नेचर इंग्लिश 15 KB से कम का। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स का अपलोड करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमको कमेंट करना। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।